ठीक है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हीरोज वेबिनार में शामिल होने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आज 24 अगस्त 2025 को रविवार है। मेरा नाम कंफर्ट है। मैं आपसे यूनाइटेड किंगडम से बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो मत जाइए। हम यहाँ जो कुछ भी साझा कर रहे हैं, वह आपके लिए रुचिकर है, इसलिए हमारे साथ बने रहें, कुछ प्रश्न पूछें, कुछ सहायता प्राप्त करें और इस आंदोलन में शामिल हों। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए कि हर महान दृष्टि की परीक्षा होती है और निश्चित रूप से इस रास्ते में परीक्षाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं और यहाँ तक कि विश्वासघात भी होते हैं। लेकिन सच्चा नेतृत्व वही है जो इन सब से ऊपर उठकर चमकता है। ऐश मुफारेह की यात्रा भी इससे अलग नहीं रही है। तो तूफानों और रुकावटों के बावजूद ये दृष्टि अडिग रही है और आज हम एक मोड़ पर खड़े हैं। आज का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अब आगे की ओर ध्यान केंद्रित करने का समय है। यह हीरोज वेबिनार हमारी ताकत को फिर से जगाने, नई शुरुआत को अपनाने और निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट होने का आह्वान है। अतीत ने हमें आकार दिया है। मुझे लगता है कि इस यात्रा में जो भी हमारे साथ रहा है, वह इस बात से सहमत होगा, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से हमें परिभाषित करेगा। तो दोस्तों, हम सब मिलकर साहस और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं अपने भाई बॉब ताकुसी को आज की चर्चा शुरू करने का अवसर दूंगा। अब समय है आगे की ओर ध्यान केंद्रित करने का। भाई बॉब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। अच्छा, शुभ दोपहर। मैं आपका भाई बॉब हूं, जो बेल एयर मैरीलैंड से हूं। यहां आकर अच्छा लगा। आप सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद तथा विश्व भर के सभी सहयोगियों को धन्यवाद जो इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत अच्छे से चुना गया है और मैं कहूंगा अब समय है आगे की ओर ध्यान केंद्रित करने का। हाँ, मैं सहमत हूं। अब हमारे लिए आगे की ओर ध्यान केंद्रित करने का समय है, क्योंकि हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश ऐश, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वे केंद्रित हैं, स्थिर हैं और तैयार हैं, आप जानते हैं। हमारे लिए ये बात कहने के लिए मुझे लगता है कि यह उचित होगा कि हम अपनी यादों की गलियों में वापस जाएं। आइए हम लगभग 14 महीने पहले वापस चलते हैं, ताकि हम उन घटनाओं और कारणों को समझ सकें जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि अब हमें आगे की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपको याद हो, लगभग 14 महीने पहले, ये जून के आसपास था, या तो 24 जून या 26 जून पिछले साल, हमारा सिस्टम, हमारा ओएएस अचानक पूरी तरह से रुक गया था। ये एक रणनीतिक निर्णय था जो हमारे संस्थापक और टीम ने लिया था कि रुक जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐश मुफारेह ने काफी कुछ देख लिया था, आप जानते हैं। जैसा कि सिस्टर कंफर्ट कहती हैं, और उसने देख लिया था, उसे धोखों से अब और बर्दाश्त नहीं था, उसे अब और देरी भी सहन नहीं थी। वह अब और निराशाओं से तंग आ चुका था और अब वह और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। उसने टीम पर से विश्वास खो दिया था। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी सोच और मिशन उन लोगों के साथ मेल नहीं खा रहे थे जो उसके लिए समाधान देने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने एक शानदार फैसला लिया, रुकने का। हमें याद रखना चाहिए कि ठीक उसी समय के आसपास बहुत कुछ हो रहा था। ओ कनेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था। असल में मेरे भाई सर विंसेंट ऑलिवर कॉलिंस, उह उह उह, वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि उसी समय के आसपास मिस्टर ऐश ओ कनेक्ट में 4 एआई कंपोनेंट्स को तैनात करने की बात कर रहे थे ताकि काम पूरा हो सके, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। तो इससे हमें यह पता चला कि उस मशहूर कहावत को याद कीजिए, जात अज्ञात। इससे मुझे या हमें यह पता चला कि वहां कुछ चीजें थीं। ऐश बवारा पर्दे के पीछे उन चीजों से गुजर रहे थे जो जात अज्ञात थीं, यानी वे बातें जो उन्हें पता थीं लेकिन हमें नहीं। अब हमें टूटी हुई विश्वास और फंड के दुरुपयोग के बारे में पता चला। मेरा मतलब है, ये बस काम नहीं कर रहा था। तो हमारे संस्थापक ने फैसला किया कि वे इसे रोकें, पीछे जाएं, फिर से संतुलन बनाएं, दोबारा ध्यान केंद्रित करें, फिर से सोचें, मूल कारण का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि आखिर चल क्या रहा है। और अब हमारे संस्थापक श्री यश वापस आ गए हैं और वे हमें बता रहे हैं, आइए आगे बढ़ें। जैसा कि हम ऑन पैसिव को जानते हैं, वह साधन नहीं है जो हमें उस मंजिल तक ले जा सके।
ये हमें हमारे बड़े साहसी सुंदर साझा सपने तक नहीं ले जाएगा। ये एक टूटी हुई कार है दोस्तों। इसीलिए हम देख रहे हैं या वे हमें बता रहे हैं, आइए आगे की ओर ध्यान केंद्रित करें, आइए आगे बढ़ें। क्या आ रहा है? हाँ, हमें अभी तक नहीं पता कि क्या आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि बहुत संभव है कि यह उससे बेहतर है, या वे कह रहे हैं कि यह उससे बेहतर है जो हमारे पास था, जो हमने खो दिया। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि हम अपने संस्थापक ऐश पर ध्यान केंद्रित रखें। ऐश केंद्रित हैं, वे स्थिर हैं और वे तैयार हैं। जब ये सब हो रहा था दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए, हमारे संस्थापक जिस वजह से हम कहते हैं कि वे स्थिर हैं, केंद्रित हैं और तैयार हैं, सिस्टम बंद हो गया, उन्होंने बिना किसी हलचल के इसे रोक दिया। उनका हाथ स्थिर है और चीजें ठीक थीं, और पर्दे के पीछे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, यह व्यक्ति उनसे निपट रहा था। लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण मैं कहूंगा कि वे तैयार हैं। ऐश बवारा की दूरदर्शिता के कारण चीजों को देखने, उनका अनुमान लगाने और अज्ञात के लिए तैयारी करने में सक्षम होना। वह पहले ही पर्दे के पीछे काम शुरू कर चुके थे, प्लान बी। तो जब वह सिस्टम को गिरा रहे थे, प्लान बी पहले से ही लागू था। एक और टीम पर्दे के पीछे लगातार मेहनत कर रही थी, उनके लिए मिशन को अंजाम दे रही थी, उनकी सोच और मिशन को ठीक वैसे ही आगे बढ़ा रही थी जैसे वह चाहते थे। ड्रीम टीम, वही ड्रीम टीम, उन्हें वह इनोवेटर की ड्रीम टीम मिल गई थी। तो आज मिस्टर ऐश आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं ये कार खराब हो गई है, हमें हमें एक नई कार चाहिए। हमने इन सभी चुनौतियों का सामना किया है और उन्होंने बहुत सारे सबक सीखे हैं। अब हमारे पास एक मजबूत नींव है, वो कहते हैं हमारे पास एक मजबूत नींव है। और यहां मैं रुक कर इस नींव के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये नींव, ये ऐसी नींव है जो कानूनी और अनुपालन के साथ बनाई गई है। ये वैसा नहीं होगा जैसा हमने पहले किया था। मिस्टर ऐश बहुत से लोगों को माफ कर चुके हैं हमारे अतीत में। वे लोग जो, और हमारे संस्थापक जिन बहुत सी समस्याओं से गुजरे हैं, उनमें से कई कुछ संस्थापकों की वजह से हैं। बहुत से लोगों को माफ कर दो। यह नया सिस्टम जिसमें हम जा रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं, उसकी नींव, उसका ढांचा, अगर हम कार की उपमा लें तो उसका फ्रेम कानूनी और अनुपालन से बना है। तो अगर आप इस नए सिस्टम में आते हैं जो आ रहा है और आप अनुपालन नहीं करते, नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते, आप अपना एनडीए नहीं पढ़ते ताकि आप ठीक से समझ सकें कि यह सब क्या है, और आप अपनी मनमानी करते हैं, तो ये मिस्टर ऐश की बात नहीं है। उनके पास पिटबुल्स की एक टीम है। पिटबुल्स वकील जो इस चीज की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, वकील जो हमारी तरफ से बचाव करेंगे, वे वकील जो सलाह देंगे। इसलिए हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम मिस्टर ऐश को और सिरदर्द न दें। आइए हम छोड़ दें जो अब काम नहीं करता। ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, पुराना अब हमारे किसी काम का नहीं है, ये अब काम नहीं करता। और उन्होंने हमें बताया है कि और भी अवसर आ रहे हैं, नए अवसर। उन्होंने गलतियों से सीखा है, वह गलतियों को स्वीकार करते हैं। हमने विश्लेषण किया है कि क्या काम आया, क्या नहीं आया। अब वे आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए, हम सभी के लिए और अधिक अवसर पैदा कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी, खासकर वे लोग जो हमारे संस्थापक और स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। हम एक दूसरे के करीब रहते हैं। हम आगे बढ़ते हुए अपने संस्थापक श्री ऐश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम सभी, विशेष रूप से वे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। मेरी फोन लाइन 24/7 खुली रहती है। मेरा व्हाट्सएप उन सभी के लिए जो प्रासंगिक सवालों के साथ कॉल कर रहे हैं, सब कुछ। हमें कॉल करके ये मत पूछिए क्या हो रहा है, हम अब कहाँ हैं। नहीं, हमें कॉल करके पूछिए मिस्टर ऐश ने यह कहा था, इसका क्या मतलब है, या यह है तो उसका क्या अर्थ है, ताकि हमें पता चले कि आप जुड़े हुए हैं। अगर आप मुझे या इस पैनल में किसी को भी यह पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, जब आप खुद गायब थे, तो माफ कीजिए। ओईएस पर वापस जाइए और खुद को अपडेट करें, समझे। तो मिस्टर ऐश ने कल या फिर 2 दिन पहले ही ओईएस में यह महत्वपूर्ण बात रखी थी कि एसईसी का पूरा मामला अब पूरी तरह से सुलझ चुका है और इस पर कोई विवाद नहीं है। यह हो चुका है, खत्म हो गया, यह अब हमारे पीछे है। हम में से 90% लोग जो जुड़े हुए हैं, वे मिस्टर ऐश के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। और हमें पता है कि ऐसी और भी अवसर हैं, आगे और भी अच्छे दिन आने वाले हैं।
आगे और भी अच्छे दिन हैं, चलिए आगे की ओर देखें। अब समय है कि हम आगे पर ध्यान केंद्रित करें। सिस्टर कंफर्ट, अब आपके पास वापस चलते हैं। वास्तव में बहुत-बहुत धन्यवाद अंकल बॉब इतनी प्रभावशाली शुरुआत के लिए। अब समय है कि हम आगे पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, अगर आप यह सुन रहे हैं और आपको अभी तक पता नहीं है, तो उन्होंने अभी-अभी एसईसी केस के निपटारे के बारे में बताया है। हमारे पास इस पर बात करने का समय नहीं है क्योंकि जैसा कि अंकल बॉब ने कहा, यह अब इतिहास है। हम आगे की ओर देख रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि क्या हुआ, तो आप बस वापस जाकर देखना चाहेंगे। ये लगभग 40 मिनट का वीडियो है। बहुत ही प्रभावशाली, ढेर सारी जानकारी, जो कुछ भी आपको जानना है, सब कुछ उसमें है। हम आपको इसके बारे में बस इतना ही बता सकते हैं। हम यहाँ इस पर चर्चा करने के लिए नहीं हैं क्योंकि वह इतिहास है, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो एक बार फिर धन्यवाद अंकल बॉब। और चलिए अब सुनते हैं सिस्टर आइवी से।